सबको आदाब अर्ज़। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रेज़रेक्शन डे। कौन सा दिन है आज? मुर्दों में से जी उठने की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? आमीन, आमीन। आइए जरा आज का हवाला देखते हैं सब मिलकर। मत्ती उसका 28 बाब, उसकी 5 से जो है वो 7वीं आयत। तो निकालने जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो आमीन कह सकते हैं। आमीन। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। आइए एक दफ़ा फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद, मैं अपने आप को, इन रूहों को, इन जानों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तेरा बड़ा हुआ हाथ अपने लिए मांगता हूँ कि तेरा रूह खुदस मुझे खुदावंद लीड करे, गाइड करे, ताकि खुदावंद आज का कलाम डिलीवरेंस वाला कलाम हो, आज का कलाम आजादी का कलाम हो, आज का कलाम बदलाव का कलाम हो, आज का कलाम बढ़ने का कलाम, यीशु के नाम में। आमीन। मैं एक बात जानता हूं कि हमारा खुदा जिंदा है और वो जिंदा खुदा जो है बड़े बड़े काम करने की कुदरत है। आमीन, हालेलुया। अजीजों, आज के हवाले को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कहां? पैदाइश में, बाग अदन में। आज का हवाला जो खासतौर पर जो मरकजी इसका हिस्सा है वो क्या है कि वो यहां नहीं है। क्या है वो? यहां नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है। आज का कलाम खुशखबरी का कलाम है। कौन सा कलाम है? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा नहीं बल्कि आगाज पे चले जाते हैं। बाग अदन, बाग अदन को किस चीज से तशबीह दी जाती है? बाग अदन किस चीज के लिए पहचाना जाता है? जन्नत, पैराडाइज। वहां पर खुदा ने इससे पहले कि बाग अदन, उससे पहले जो है दुनिया को बनाया, फिर बाग अदन में इंसान को तख्लीक किया, वहां इंसान को रखा, जो जन्नत का समा था, सरसब्ज़ और शादाबी थी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। और उसने एक आदम को उसमें, उसके नथनों में अपना दम फूंक कर क्या किया? उस बाग अदन में रखा, उसकी रखवाली के लिए। और ऐसी जबरदस्त जगह जहां पर हर वक्त जो है खुशी ही खुशी हो, खुशी का समा हो। कौन चाहेगा वहां से निकलना? लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने इस बात का इजहार किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और क्या किया कि उसके साथ आदम पर एक गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकालकर उसे एक साथी अता किया। और उस साथी के वसीला से क्या हुआ कि हम उस बागे अदन से महरूम हो गए। मैं गलत तो नहीं हूं? जब शैतान
बार बार, ये कोई एक दफा शैतान नहीं आया था वहां पे, सांप एक दफा नहीं आया था कि एक दफा उन्होंने हलाया जुलाया कि भाई खा ले, नहीं, बार बार एफर्ट करने के बाद जो है हवा को उसने उकसाया कि खाएगी तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। और उस बागे अदन जो पैराडाइज जो फिरदौस कहलाता था, जो जन्नत का समा था, वहां पर क्या है कि उस आदम ने गुनाह करके उससे हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा काम किया, उन्हें बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया। और उसके चौगिर्द क्या हुआ? फरिश्तेगान का पहरा, आग के शोलजन तलवारें वहां पर घूमती थीं, ताकि फिर दोबारा जिन्होंने गुनाह किया है उस जन्नत की तरफ दोबारा रागिब ना हो सके। और एक मंसूबे के साथ साल गुजर जाने के बाद फिर वो मंसूबा जो दाऊद की नस्ल से था उसे पूरा करने के लिए जो है यीशु मसीह को जो है जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि वो गुनाह जो बागे अदन में उस आदम और हवा के वसीला से हुआ था, जिसकी वजह से हम उन चीजों से महरूम हो गए थे जो खुशहाली थी, जो सरसब्ज़ शादाबी थी, जो हमारी जिंदगियों में हर किस्म की जो सरसब्ज़ शादाबी थी, उससे हम बाहर आ चुके थे। क्यों? क्योंकि हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे, हम रोशनी से अंधेरे में दाखिल हो चुके थे, सिर्फ एक उस गुनाह के वसीला से। एक बाग बागे अदन और दूसरा बाग बागे गतसमनी। किसी को पता है उसका मतलब क्या है? कोलू, ऑयल प्रेस, जहां पर जो है उसको जैतून को पीसा जाता है, उस कोलू को जिसमें से तेल निकाला जाता है। और यीशु मसीह ने बागे अदन से निकले हुए आदम को वापस बागे अदन की तरफ रागिब करने के लिए गतसमनी में ही खड़े होकर खुद अपने बाप से दुआ की, हिम्मत मांगी। वो जानता था कि मेरा जो हाल है वो कोलू जैसा होगा, मेरे ऊपर कई रिगारियां चलेंगी और मेरे ऊपर कई किस्म का जुल्म और सितम होगा। और उससे निकला हुआ तेल किस चीज की निशानी है? मसा की, बरकत की। और वही बरकत यीशु मसीह ने अपने आप से जो है हम हमारे लिए निकाली, ताकि हम हमेशा के लिए फिर दोबारा आजाद हो जाएं। हिम्मत मांगता रहा गतसमनी बाग में, एक दफा सोचा भी, कहा भी कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन उसे ये भी पता था कि इस प्याले को कोई और पी नहीं सकता, उसे भी मैंने ही पीना है। तो उसने अपने आप को उस कोलू के लिए फिर तैयार कर लिया। बागे अदन से गुनाह और हमें जो है वो बाहर निकाल दिया गया। बागे गतसमनी के वसीला से हम दोबारा रोशनी में आ गए। हालेलुया। उस बागे गतसमनी के वसीला से जहां वो रात को जाकर दुआ किया करता था, उसके शागिर्द जब वो आखिरी टाइम में से होकर गुजर रहा था तो उसके शागिर्द सो गए, लेकिन यीशु हिम्मत, ताकत, तकवीयत मांगता रहा कि इस कोलू में से जब मैं निकलूं, मेरे अंदर से जो भी जो है ऑयल है, जो बरकत है, जो खून निकलेगा, जो मेरा बदन तोड़ा जाएगा, इनके लिए ये हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने दुनिया में जिस्मानी तौर पर जिस्म को हासिल करके, जिस्म को लेकर जन्म लिया। लोग उसके खिलाफ होना शुरू हो गए। बादशाहों के बादशाह के लिए कोई घर नहीं था, उसने सराय में जन्म लिया, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसको पता था कि ये काम ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जिस्मानी बशारती याम में कई मुखालिफिन खड़े हुए। जो भी मुखालिफ खड़ा हुआ, क्या हुआ? उसने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बरकत पाई। हालेलुया। जिस्मानी जिंदगी में रहकर बहुत सारे लोगों को जिंदगी बख्शी। जिंदगी का बादशाह उस वक्त जो है आहिस्ता आहिस्ता उस काम की तरफ रमा दमा था जिसके लिए वो करने आया था। वो तमाम कुर्बानियां जो पुराने अहदनामे में हम देखते हैं, वो कुर्बानियां क्या हुई? आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी जिंदगी से निकलती गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जैसे ही यीशु मसीह ने हमारी खातिर कुर्बानी दी, हर किस्म की कुर्बानी से हम मुबर्रा।
हमें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, कोई मुर्गी कोई कबूतर लबन की लोड़ नहीं है, कोई बकरा ले आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खातिर वो बर्रा जो है वो सलीब पर चढ़ गया, जो हमारे गुनाहों को उठा के ले गया और हमें आजाद कर गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि खजूरों का इतवार हमने पिछले संडे जो है उस पर भी सुना था। वहां पर हम देखते हैं कि फतह का एक और नारा यीशु मसीह ने यरूशलेम में ललकारा। क्या था कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर जो है यरूशलेम की तरफ रवां दवा है, रागिब है, चला जा रहा है। और वहां पर हमें इस बात की आगाही मिलती है, इस बात की गवाही मिलती है कि यीशु मसीह ने जो है हैकल को भी वहां जाकर साफ किया, क्योंकि जहां खुदा है, जहां यीशु है, वहां नापाकी ठहर नहीं सकती। और फिर उस हैकल के अंदर जहां खुदा की इबादत होनी चाहिए, उस हैकल के अंदर जहां खुदा का नाम लेना चाहिए, उस हैकल के अंदर जहां पर हमें खुदा यीशु मसीह के हुजूर में हमेशा हम्द और सना के गीत गाने चाहिए, वहां पर कारोबारी जो है वो लोग अपना कारोबार कर रहे थे। यीशु मसीह ने क्या ललकारा कि तुमने मेरे घर को क्या किया हुआ है, डाकुओं की खो बना रखा है। तो हमें इस बात से एक और फतह नजर आती है कि यीशु ने उस हैकल को, इससे पहले कि वो अपने काम को सरंजाम देता, उस हैकल को भी साफ किया ताकि वहां पर पाकीज़गी का आलम रहे। हम देखते हैं आखिरी अयाम में फसा खाने से पहले यीशु जानते हुए भी कि मेरे साथ वो बैठा है जो मुझे पकड़वाएगा, उसके बावजूद उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है। आई थी किसी नेड़े ना लगन दी कि पता लग जाए साढ़े खिलाफ है, लेकिन यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को वहां से उठाया नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई जरूर करवा दिया था। मेरे अजीजों, ये है वो मोहब्बत उस खुदा की, उस यीशु मसीह की, कि जिसने जन्म लेना जो दुनिया में था, वो सराय में जन्म लेने से इनकार नहीं किया, और उसके बाद इस बिशारती अयाम में सीखता रहा जब तक जो है वो बलूगत तक नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद अपना काम जो उसे करने के लिए भेजा गया था उसको करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं उसके बाद जब वहां पर फसा का सिलसिला खत्म हो गया और उसके बाद बागे गतसमनी में मौजूद है, वहां पर पकड़ने वाले आ जाते हैं, ले जाते हैं। उस रात कितनी अदालतें हुई थी, किसी को पता है? 6 अदालतें थी, 3 सियासी और 3 मजहबी। उस रात 6 से अदालतें हुई थी और कहीं पर भी कोई भी जुर्म मेरे यीशु पर साबित ना हो सका। हालेलुया। ये है मेरे यीशु की सिफत, ये है मेरे यीशु की खसूसियत कि लोग खिलाफ खड़े होते हैं लेकिन उसके बावजूद उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो हेरोदीस, पिलातुस, सरदार काहन, वकी फरीसी जो एक दूसरे के खिलाफ थे, उस रात वो भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। ये है मेरे यीशु की खूबसूरती। हालेलुया। कि वो एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह की अदालतों की वसीला से वो एक दूसरे के साथ राब्ते में आए और फिर क्या हुआ, उनके अंदर दोस्ती हो गई। मेरा यीशु दोस्त भी बनाता है। हालेलुया। ये है बात मेरे यीशु की। फिर देखते हैं कि वहां से उन्हें ले जाया गया, वहां पर कोड़े लगाए गए। कितने कोड़े थे? 39। शरीयत के मुताबिक ये था कि पूरे 40 नहीं लगाने, अगर 40 हो जाएं तो फिर जो मार रहा होता था उसको फिर मारे जाते थे। तो शरीयत के एतबार से यह था कि हमेशा एक कोड़ा कम रखो ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो 39 कोड़े खाने के बाद फिर जो है यीशु मसीह को ले गए वहां पर। कहां पे? गुलगुता के मकाम पर। उथे कपड़ियां दे उत्ते कुरा पा रहे हैं। ये वही लोग थे जो यरूशलेम में पाम संडे वाले दिन क्या कर रहे थे? अपने कपड़े उसके लिए बिछा रहे थे, उन्होंने कपड़े दे पूरा पान ले रहे हैं। ऐसे दोस्त हैं जो पीछे से वार करते हैं। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने फिर भी सलीब पर चढ़कर कहा कि अरे बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
मेरे यीशु मसीह के खसूसियत देखें, माफी उसके वसीला से, मेरे यीशु के वसीला से जो है वो फिरदौस हमें मिल सकता है, नजात मिल सकती है। यीशु मसीह के वसीला से मोहब्बत हमें नजर आती है। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो ये सारी बातें कहां से निकल रही हैं? बम्बा एक ही शख्स है, एक ही ब्रांड है, और वो है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और फिर सलीब पर जब 7 कलमे कहने के बाद कहा कि ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। थैंक यू। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को पता चल चुका था कि अब काम तमाम हो चुका है। फतह का नारा एक दफा यरूशलेम में और उसके बाद सलीब पर, और वो जो फतह का नारा लहराया उसमें हर किस्म का अंधेरा यीशु मसीह के नाम से जाता रहा, मौत का डंग न रहा। और क्या हुआ कि मौत पर यीशु मसीह ने फतह पाकर हमें आजाद कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं, जब हम उसके सामने आ जाते हैं, तो वो फिर हमें थाम लेता है, और उसी थामने के लिए उसने सलीब पर जो है जान लुटा दी हमारी खातिर। ये थी मोहब्बत, इलाही मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मेरे वास्ते ऐ करेगा तो मैं फिर ऐ करांगा। उसने कहा मेरे कदमों में आ जा तो हमेशा की जिंदगी तेरी है, मेरे पास आ जा तो हमेशा की जिंदगी तेरी है, जो चाहिए मिलेगा, लेकिन मेरी पूजा तूने करनी है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं, लेकिन मेरा माबूद, माबूदों का माबूद, सुनने वाला खुदा, वो देखने वाला खुदा, छूने वाला खुदा, उठने वाला खुदा, बैठने वाला खुदा, साथ चलने वाला खुदा, संभालने वाला खुदा, अंधेरों में रोशनी पैदा करने वाला खुदा। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदावंद हमारा खुदा हमें किसी भी हालत में, किसी भी आलम में कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस वक्त आजकल हम फॉरेन कंट्रीज में देखें तो यही है कि अपनी कब्र का इंतजाम पहला करना पैंदा है। हाँ जी, यीशु मसीह के पास ना तो उन्होंने कोई कब्र का इंतजाम किया था, लेकिन जाते इलाही के अरमतिया का रहने वाला यूसुफ क्या कहता है, क्या है, लाश में दे दिया। हाँ जी, खुदा अपने लिए उसने खुद जो है वो ऐसा बंदा भेजा जो खुद इस चीज के लिए तैयार था कि यीशु मसीह को मेरी कब्र में रखा जाए। उस कब्र पर रखने के बाद अब जो उस वक्त का जो रस्म थी, सिलसिला था, वो ये था कि मसाला जात लगाकर बैंड जो कपड़े से अच्छे तौर पर लपेट कर ताकि स्मेल ना आए, फिर उसको कब्र में रखा जाता था। कब्र में रख दिया गया, उथे फिर उन्होंने ये भी फिक्र सी कि शागिर्द चुरा के ना ले जाए। एक भारी पत्थर वहां रख दिया गया और वहां पर पहरा लगा दिया। देखो कितनी मुश्किल में है, मार भी लिया है, हाँ जी, सलीब पर चढ़ा भी दिया है। अब उसके मरने के बाद भी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है कि तो ले ना जान, कहीं फिर दोबारा कोई दूसरा यीशु ना खड़ा हो जाए। बहुत सारे वसवसे, बहुत सारे ख्यालात उनकी जिंदगी में थे, लेकिन मेरा यीशु उन जो जहां पर, क्योंकि कहा जाता है कि उस वक्त अगर जब एक दफा कहीं मोहर हो जाती थी, उस मोहर को कोई खोल नहीं सकता था। मेरा यीशु उस मोहर को भी तोड़कर कब्र से बाहर निकाला, और उसके लिए कहा गया वो यहां नहीं है। उसके लिए कहा गया कि वो उसकी कब्र खाली है। दुनिया की कब्रें देखें, सबकी कब्रों में उनकी लाशियां, उनकी हड्डियां पड़ी होंगी, लेकिन मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है। और ये खासियत, ये खसूसियत है मेरे यीशु मसीह की। ये करैक्टरिस्टिक है मेरे यीशु मसीह की कि उस जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। हालेलुया। अगर हम 5वीं आयत में देखें तो फरिश्ते औरत से क्या कह रहे हैं? औरतों से क्या कह रहे हैं?
ना डरो। सबसे पहला पैगाम यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या है कि खौफ ना खा, ना डर। मुश्किल परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। खौफ ना खा, यही पैगाम यशवा को भी दिया गया था खुदा की तरफ से मूसा के बाद। और यहां पर इन औरतों से भी कहा जा रहा है कि डरो नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसे तुम ढूंढने आई हो। यीशु की पैदाइश पे किन्होंने पैगाम दिया था? यहां भी फरिश्ते पहुंच गए हैं यीशु का पैगाम देने के लिए। हालेलुया। फरिश्ते औरतों से कह रहे हैं उसे ढूंढो नहीं, क्योंकि वो अपने कहे के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक, जो उसने कहा था कि मैं इस हैकल को ढाकर 3 दिन में फिर बना दूंगा। लोगों की समझ तो बाला तरसी के की आंदा है, लेकिन उसका कहने का मकसद यह था कि ये जिस्म तुम इसको मार भी दोगे, उसके बाद फिर जो है मैं रूहानी तौर पर फिर तुम्हें नजर आऊंगा। और वो ये था कि जैसे ही सलीब पर जान दी और उसके तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमें वहां से खुशखबरी दी। मैं अक्सर बेशतर इस बात को कोट भी करता हूं कि मेरे यीशु ने आज तक, इससे पहले कि मैं ये बात कहूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कब्रिस्तान से कभी खुशखबरी हमें नहीं मिलती। कभी मिली है कब्रिस्तान से खुशखबरी? रोंदे कब्रिस्तान जानने या रोंदे ही ऐसी वापस का आ जानने या। लेकिन मेरे यीशु मसीह में यह खासियत है कि उसने कब्रिस्तान से भी हमें खुशखबरी दे दी है। और वो क्या है कि मैं जिंदा हूं, मेरी कब्र खाली है। उस कब्र में सिर्फ और सिर्फ वो कफन जो रखा गया था वो मौजूद है, लेकिन मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। ये बात है मेरे यीशु मसीह की। और इसी के लिए फरिश्ता कहता है जिसे तुम ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है। उते ना लपो, जाओ ताड़ तो पहला गलील पहुंचेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने कही हुई बात को, अपनी जुबान मुबारका से जो बात कही थी, उस एक एक बात को पूरा किया। और वो क्या था कि ताकि जाहिर कर सके। फिर डाकू को क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि मेरी कोई गल झूठी नहीं जे, जो कुछ भी कहता हूं वो सच है और सच के सिवा वो कुछ नहीं कहता था। कौड़ी लग रही सच्ची बात, लेकिन होती हकीकत। यहां पर पहली बात फरिश्तों ने जो औरतों से कही, खौफ ना खा। आज हमें अपनी जिंदगी में क्या देखने की जरूरत है? क्या हम खौफ में हैं? क्या हम डरे हुए हैं? यीशु मसीह सलीब पर जान दे देते हैं, शागिर्द भज भुल जाते हैं। लेकिन उनको कहा भी क्या था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम से बाहर ना जाना। लेकिन उसके बावजूद ये बात अपने अंदर रखते हुए फिर भी खौफ उनके अंदर था। और फरिश्ते इसी बात को समझा रहे हैं औरतों को कि जाओ, खौफ ना खाओ, और बता दो सबको कि वो जी उठा है। वो अपनी कब्र में नहीं है, ना कोई मसाले ने, तो ना ही होते कोई होर शायद जी उते पई सी। मेरे अजीजों, वो पत्थर, वो मुश्किल, आज हमारी जिंदगियों में भी बहुत से पत्थर खड़े हैं जिन्हां दे उत्ते मोहरा हो गई शैतान दियां। लेकिन हमें उन पत्थरों को तोड़ने की जरूरत है कि आज के बाद ये मोहरें यीशु के नाम में जो जिंदा हो चुका है वो उसने तोड़ दी हैं। और उसके बाद फिर कोई पत्थर हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। और हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उस यीशु के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जो कब्र का पत्थर तोड़कर उसे हटाकर बाहर निकल सकता है। वो हमारी जिंदगियों से भी कई पत्थर उठाकर फेंक सकता है और हमें आजाद कर सकता है, बशर्ते कि हम अपनी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगा दें, बशर्ते कि हम अपना आप खुदावन की तरफ लगा दें। हमारी आंखें हमें खुदावन की तरफ लगाने की जरूरत है, ताकि हमारे भी पत्थर जो हैं वो हिला दिए जाएं और हटा दिए जाएं, ताकि हम आजाद हो जाएं। आमीन, आमीन। दूसरी बात, मोहर
शैतान की वक्ती तौर पर है। जो यस्सु की मोहर लगती है वो ताउम्र हयात है और हमेशा की जिंदगी की है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो है क्या कहता है कि मुताबिक जी उठा है, आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। फिर भी हो सकता ना जेन चुवे, पता नहीं बंदे कौन ने झूठी बोलन डे ने, उन्होंने इस चीज को भी बार बार करा दिया कि आकर अपनी आंखों से देख लो। तोमा कहता है कि मैं जब तक उसकी उंगलियों में उस छेद में उंगलियां डालकर नहीं देख लूंगा हाथों में, उस वक्त तक मैं यकीन नहीं करूंगा। ये शक, ये शुबहात हमारी जिंदगियों से जाने चाहिए, ताकि हम जो है वो ईमान जो अनदेखी चीजों की क्या है सबूत है, वो ईमान हम रखें। उसके बाद हम देखते हैं कि हुकूमत ने अपने को एक नवा ख्याल वो हो सकता है जेडे शागिर्द ना वो चुरा के ले। इसमें अपना फेलियर में नजर आ रहा है कि मोहर जो हम लगाते हैं कोई खोल नहीं सकता, तो ये कैसे मोहर खुल गई है। तो मेरे अजीजों, जहां पर यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है वहां नजात भी आ जाती है। जहां यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है वहां बड़े बड़े भूचाल भी आ जाते हैं। जहां यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है वहां ज़हन बदल जाते हैं। जहां यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है वहां पर ख्याल बदल जाते हैं। जहां पर यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है हर किस्म की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। जहां यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है अंधेरा तारीकी जो है वो नूर में बदल जाती है। जहां यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है वहां मौत जिंदगी में दाखिल हो जाती है। प्रेज़ जीसस। इसी तरह यहां पर हम देखते हैं कि यस्सु मसीह के जी उठने के वसीला से, मैंने पहले भी कहा, दुनिया की कब्रों में लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जो यस्सु मसीह जो खुदा का बेटा है उसकी कब्र आज भी खाली है। और हमें कब्रों में उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सानू उन खंडरों में जाके उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो इस मकदस में रहना चाहता है और अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? वो जी तो उठा है, क्या वो हमारी जिंदगियों में जीता है? आज का ये सवाल आज हमने अपने साथ लेकर जाना है। क्या यस्सु मसीह हमारी जिंदगियों में जी उठा है? क्या वो पत्थर लुढ़क चुके हैं जिसके वसीला से हम यस्सु मसीह से दूर हैं? क्या वो खौफ जिसके वसीला से हम यस्सु मसीह से दूर हैं कि असी किसी को नहीं दसना कि असी क्रिश्चियन आ कि मार ही ना देना? क्या ये खौफ कि मैं बताना नहीं चाहता कि मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हूं? क्या ये खौफ मुझे मेरे मजहब से, मसीहत से मुझे दूर ले जाएगा कि मैं रास्तबाजी नहीं पूरी कर सकता? अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यस्सु मसीह जी उठा है तो वो हमारी जिंदगियों में भी जी उठे और हमारी जिंदगियों में जीता रहे। क्या हम उस यस्सु को अपनी जिंदगी में जीता रखते हैं? सिर्फ कहने की हद तक नहीं, मैनू हाथ नहीं चाहिए। आप अपने अमलो किरदार से आप इस बात का इजहार करें कि यस्सु मसीह आपकी जिंदगी में जीता है। मैं यहां किसी की वकालत या किसी को जो है गुनाहगार साबित करने नहीं आया। ये कलाम है जो गुनाहगार साबित करता है। मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि यस्सु मसीह मेरी जिंदगी में जीता है। अगर जीता है तो मेरे किरदार से नजर आना चाहिए। मेरी शख्सियत जो है मेरे किरदार की इकासी करती है, और शख्सियत कौन सी मेरे अंदर है? वो है यस्सु मसीह, जिंदा खुदा जो कब्र पर जो है फतह पाकर जो है उठाया है और जिंदा है। और आज हमें इस सोच को, इस ख्याल को अपने साथ लेकर जाने की जरूरत है कि यस्सु मसीह जिसने कब्र पर फतह पाई है, क्या हमारी मुश्किल परेशानियां उस पर हमने फतह पाकर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जिंदा रखा है? अगर रखा है तो खुदावंद आपको बरकत दे। अगर नहीं ऐसी बात तो मेरे अजीजों आज से इस कलाम पर गौर करना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर जो अगला काम हमें करने की जरूरत है कि जब हम उसे कबूल कर लेंगे तो फिर हम जो है वो 18वीं आयत, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है,
बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पहले हमें शागिर्द बनने की जरूरत है ताकि फिर हम शागिर्दियत में लोगों को ले सकें। कोई किसी को फॉलो उस वक्त करता है जब उसमें से कुछ खासियत खुसूसियत उसे नजर आती है। कोई किसी के पीछे उस वक्त जाता है, यसू के पीछे लोग क्यों होंगे सुनो, मुझसे करता है, खाने खवांदा है। हाँ जी, असी खाने नहीं होते पीछे जाके खाने, हमने वो रूहानी खुराक को उससे लेना है जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी में जो है दाखिल हो सकें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।